जय हिंद आप सभी को। आज हम आपके साथ कुछ ऐसा चीज़ शेयर करने जा रहे हैं जिसको अगर आप सुन लेंगे, समझ लेंगे ध्यान से और अपने जीवन में इसको अगर फॉलो करेंगे तो एसएससी जीडी क्या, आप कोई भी एग्ज़ाम दीजिए अपने जीवन काल में, कभी कोई दिक्कत नहीं होगा और हर एक एग्ज़ाम में रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। आप लोग इसके पहले बहुत सारे एग्ज़ाम भी दिए होंगे लेकिन रिजल्ट नहीं आता है। आज आपको बताएंगे कि आप जो भी टेस्ट सीरीज लगाते हैं, किसी भी मास्टर का हो, किसी भी वेबसाइट का हो, उसमें नंबर जो कम आता है उसको एक सप्ताह के अंदर आप उसमें इम्प्रूवमेंट कैसे देख सकते हैं वो आपको हम बताएंगे। और जो भी गंदगी भरा हुआ है उसको हम जड़ से ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। आप लोग जान रहे हैं कि कट ऑफ लगातार उछाल मारते जा रहा है। पिछले बार कितना कट ऑफ था, इस बार का कितना कहाँ पे सीट है, पूरा घटना ये हम बता रहे हैं एसएससी जीडी के बारे में। अड्डा 93 यूट्यूब चैनल पर सब लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, आप लोग चेक कीजिएगा। आपके स्टेट का अलग अलग वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। और सबसे ज़रूरी है टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ करके रहना, ताकि जब तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है, एग्ज़ाम के बारे में स्पेशल बात अभी ही करना जरूरी है, नहीं तो फिर बाद में बच्चा पूछता है कि सर इतना नंबर कम हो गया, मेरिट से बाहर निकल गए। तो अभी समझ लीजिए कि टेस्ट प्रैक्टिस जो करते हैं उसमें नंबर कैसे बढ़ाएं। और टेस्ट में नंबर बढ़ने का मतलब है कि आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करके आएंगे, वो आपको समझाते हैं। रिजल्ट कैसे बनता है, ध्यान से देखिए, समझिए रिजल्ट कैसे बनता है। रिजल्ट बनता है रिवीजन और टेस्ट से, समझे कि नहीं। रिवीजन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और जब से ऑनलाइन एग्ज़ाम होना शुरू हुआ, टेस्ट तो बहुत बड़ा रोल प्ले करना शुरू कर दिया। रिवीजन कौन बच्चा कर सकता है? जो कि फुल सिलेबस कंप्लीट किया रहे, वही ना रिवीजन करेगा भाई। रिवीजन में क्या करेगा, वो सरल शरीर तो नहीं पढ़ेगा जा करके कि जापानी तेल के बारे में प्रचार पढ़ेगा। वो रिवीजन उसी चीज़ का करेगा जो वो पढ़ा है, उस टॉपिक से रिलेटेड। तो 3 तरह के बच्चा होता है, बताते हैं कौन कौन बच्चा। एसएससी जीडी के बारे में हम काहे बात करते हैं, इसमें महान सब कलाकार सब बच्चा होता है, इसलिए बताते हैं। 3 टाइप के कैंडिडेट होते हैं एसएससी जीडी में। पहला, जो कुछ नहीं पढ़ा है भैया, पहली बार फॉर्म भरा है। आप लोग बताइएगा आप किस कैटेगरी से हैं। ये कैटेगरी ए के बारे में बता रहे हैं। कैटेगरी ए में आता है जो कभी कुछ नहीं पढ़ा है, ठीक है। कैटेगरी बी में है जो कि पहले पढ़ा था, बीच में छोड़ दिया, लगभग 6 महीना साल भर छोड़ दिया, फिर से लगा है पढ़ने में, वो कैटेगरी बी में है। और कैटेगरी सी में है जो कि लगातार शुरू से पढ़ते आ रहा है, उसको अभी तक नौकरी नहीं मिला, एक को दिन बीच में गैप नहीं करता है, लगातार पढ़ रहा है। तो हमको नहीं लगता कैटेगरी सी से आप लोग बिलोंग करते होंगे, आप लोग ए या बी में ही होंगे, ठीक है। तो आप लोग को ये समझना है कि सिलेबस जो है उसका रिवीजन होता है कैसे। सिलेबस को जब तक पूरा नहीं किया जाएगा तो रिवीजन कहाँ से होगा। दूसरा बड़ा बात है कि टेस्ट मैन, हम अभी सबके बारे में बात करेंगे, सेफ स्कोर के बारे में भी बात करेंगे। टेस्ट में नंबर कैसे बढ़ेगा, सबसे बड़ा मुद्दा ये है। आप लोग जब भी टेस्ट प्रैक्टिस करते हैं, मान लीजिए 160 नंबर का टोटल आता है क्वेश्चन, आप उसमें मान लीजिए आपका 80 नंबर आया और आप अच्छे खासे स्टेट से बिलोंग करते हैं जहाँ का कट ऑफ 120 130 जाता है, बस आपका मूड ऑफ हो जाता है, आप टेस्ट छोड़ देते हैं। वही नहीं करना है, टेस्ट छोड़िए मत। जिसका भी अभी नंबर आ रहा है ना 140 135 130, उसका भी शुरू में 80 90 नंबर ही आता था, ठीक है। वो आपकी तरह छोड़ नहीं दिया, वो भी चलते रहा, बढ़ाते रहा। आप ये सोचिए कि आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, लेकिन खुशी की बात ये है कि इस एग्ज़ाम जो अभी आप घर में बैठ के दे रहे हैं टेस्ट में, उसके बेस पे आपका मेरिट नहीं बनेगा। खुशी की बात ये है, अगर आप उसमें गलती कर भी देते हैं तो आपको सीखने का मौका मिलेगा, लेकिन जिस दिन आप एग्ज़ाम हॉल में घुस जाएंगे उसके बाद सीखने का कोई मौका नहीं मिलेगा सर। इसलिए बता रहे हैं, जितना गलती करना है, गलती सीखना है, अभी महीना भर समय है, आराम से सीखिए। अब नंबर कैसे बढ़ेगा, ध्यान दीजिएगा। बहुत सारा सिस्टम है। टेस्ट एनालिसिस खुद कीजिए। उसके नीचे में आप देखते होंगे जो भी क्वेश्चन क्या होता है ना, अंदाजे टक्कर मार देते हैं, हाँ ये सही होगा, ये सही होगा, ये हो गया, जय बजरंगबली, जय माँ दुर्गा, ठीक है, सब सही हो जाता है। और हम लोग फिर खुश रहते हैं, हाँ चलो इस बार तो 120 नंबर आ गया, खुश हो गए। वही गलती है हम लोग का। हम लोग को बाद में एनालिसिस में ये देखना चाहिए कि हम लोग जो अंदाजे टक्कर जो मारे हैं उसको, उसमें क्या सही है, और उस चीज़ को हम याद करेंगे, और जो हम गलती की उसको फिर से दोबारा गलती ना करें। आप कहीं का भी टेस्ट मारें, टेस्ट प्रैक्टिस बहुत भयंकर जरूरी है। हम तो ये बोलते हैं, अगर कोई कैंडिडेट एक दिन में 3 to 4 टेस्ट अगर मारना शुरू कर देगा, 3 या 4 टेस्ट एक दिन में, अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है जो कुछ नहीं पढ़ा है, कुछ भी नहीं पढ़ा है, ठीक है, एसएससी जीडी का फर्स्ट बार फॉर्म भरा है और डेली 4 टेस्ट मार रहा है और चारों टेस्ट का एनालिसिस कर रहा है। अगर 1 घंटा का टेस्ट मार रहा है तो 2 घंटा एनालिसिस कर रहा है। समझ रहे हैं बात को, ऐसा होना चाहिए। एनालिसिस में टेस्ट से ज़्यादा समय दीजिए, और उसके नीचे जो डिस्कशन दिया हुआ रहता है, जो चीज़ आप गलती की है, जिसका आंसर जो होगा उसके नीचे देखिएगा डिस्कशन रहेगा। फॉर एग्जांपल पूछ देगा रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है,
आप मारेंगे ऑप्शन ए सही था, लेकिन फिर भी हम उसके डिस्कशन में जाके देखेंगे कि और किस किस बीमारी में कौन कौन से विटामिन की कमी से कौन कौन सा बीमारी होता है, उसके नीचे बहुत सारा रहता है। ठीक है, तो एक एक टॉपिक मेरा कंप्लीट होते चले जाएगा। और टॉपिक कंप्लीट होने के लिए हम इस क्या सिस्टम लाए हैं, आपको बताए थे पहले भी, अभी भी सुन लीजिए। ये टारगेट वाला सिस्टम है, हम सब व्यवस्था किए हैं। 14 जनवरी से ये शुरू होगा टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, 4 दिन आपको हम टारगेट देंगे, उस टारगेट को पूरा करने में आप पूरा दिन भर लगा दीजिए, हमको कोई मतलब नहीं। 2 दिन आपको पर्याप्त समय देंगे रिवीजन करने का, और 1 दिन हम आपसे टेस्ट लेंगे संडे को। ये पूरा प्रक्रिया चलेगा। इस प्रक्रिया में अगर आप 8 घंटा भी दे दिए ना, तो आपका मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, जीएस सब कंप्लीट हो जाएगा। और एक एक टॉपिक क्या, पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और आपको ऐसा लगेगा एग्जाम हॉल में घुसते समय कि हाँ हम पूरा टॉपिक पढ़ करके आए हैं, तब एग्जाम देने आए। ऐसा नहीं कि कोई मास्टर मैराथन करवा रहा था, मैराथन हुलक लिए, देख लिए एक बार और आगे एग्जाम देने, वैसे नहीं निकलता एग्जाम। आजकल वो वाला सिस्टम नहीं रहा, समझे कि नहीं। आपको 10th पास में, आप 10th पास का फॉर्म भरें, याद रखिएगा, आपको 10th पास में 40 से 50 हज़ार का नौकरी मिल रहा है। कौन ऐसा प्राइवेट सेक्टर है जो कितना पैसा देगा, आप हमको बताइए। कुत्ता के जैसा काम करवाएगा, कुत्ता के जैसा, ठीक है, छुट्टी भी नहीं देगा, कुछ नहीं, कोई इज्जत नहीं रहेगा। गांव में आइएगा ना, बोलेगा कि हाँ दिल्ली में कमाता है लड़का, क्या करता है, दिल्ली में कमाता है। और देखते ही यहाँ एक तो छोटा मोटा पारा टीचर रहता है, 18,000 रुपया मिलता है, बोलता है लड़का मास्टर है। कितना वैल्यू है, इसलिए बोलते हैं आप लोग को पढ़िए। मोटिवेशन बाहर से मत लीजिए, अंदर से लीजिए, आपको फील होगा। सिस्टम क्या है टेस्ट में नंबर बढ़ाने का, वो सुनिए। हम मुद्दा से भटक जाते हैं कि बहुत सारा बात हमको SSC के बारे में चलने लगता है माइंड में। इसीलिए देखिए, TCS का जो क्वेश्चन है या जो आंसर किए, फॉर एग्जांपल CRPF ट्रेड्समैन का एग्ज़ाम हुआ, SSB का एग्ज़ाम हुआ, यहाँ तक कि हम बोलते हैं कि CPO का एग्ज़ाम हुआ, CGL का, CHSL का, MTS का, जितना भी एग्ज़ाम हुआ TCS के द्वारा, सबका आप आंसर की कलेक्ट कीजिए। अगर नहीं है तो हमको बोलिए, हम उसका पूरा टेलीग्राम ग्रुप पे उसको हम दे देंगे। जितना भी क्वेश्चन, आपको एक चीज़ हम बताते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आपका एग्ज़ाम SSC GD का एग्ज़ाम अगर मान लेते हैं 14 जनवरी को है, ठीक है, लेकिन अगर दिसंबर में कोई एग्ज़ाम हुआ है SSC का या किसी भी चीज़ का, अलग डिपार्टमेंट का, और उस चीज़ का एग्ज़ाम अगर कंडक्ट करवाया है TCS, तो 100% हम ये बोल सकते हैं कि अगर आपके एग्ज़ाम अगर हिंदी पूछा है और उसके भी एग्ज़ाम अगर हिंदी पूछा था, तो अगर उसका पूरा हम हिंदी पढ़ लेंगे तो हमको गारंटी से हम आपको बोल सकते हैं कि आपका अगर 20 क्वेश्चन अगर हिंदी में आता है तो 15 क्वेश्चन उस एग्ज़ाम से लड़ जाएगा 100%। इस चीज़ को आप फील नहीं किए होंगे, लेकिन हम दिन रात यही करते हैं, इसलिए हम आपको ये सब चीज़ मूल चीज़ अंदर से निकाल के दे रहे हैं। आप इसको अवेलेबल कीजिए, कहीं से भी अवेलेबल कीजिए, या हम आपको दे देंगे टेलीग्राम पर। आप पूरा जो है उसका आंसर की देख लीजिए, पूरा आंसर की रहता है PDF में, इसका क्या आंसर रहता है, उसका डिस्कशन नहीं रहेगा उसमें, सिर्फ आंसर की रहेगा, उसको आप पूरा देख लीजिए और रट जाइए, ठीक है। उसके बाद सिस्टम, टेस्ट में नंबर बढ़ाने का सबसे अच्छा सिस्टम वही है। टेस्ट अगर आप 1 घंटा का मारते हैं तो 2 घंटा डिस्कशन कीजिए अपने से, कॉपी में लिख के। ये हम इसलिए आपको बताएं कि कुत्ता नहीं पूछेगा बाद में दिल्ली में कमा के जब घर आएंगे, तो इसलिए बताएं। अभी आप लोग टेस्ट देंगे, 1 घंटा टेस्ट में बैठेंगे, अरे हाथ दुखाने लगा, पैर दर्द होने लगा, ऐसा फील होगा। लेकिन आप सोचिए, अगर अभी आप मेहनत नहीं करेंगे तो 16 घंटा खड़ा होकर मेहनत करना पड़ेगा। उससे अच्छा है कि अभी पढ़ लीजिए चुपचाप, अच्छा होगा। समझे बात को। प्रैक्टिस सेट का डिस्कशन, हम बार बार बोल रहे हैं, प्रैक्टिस सेट का डिस्कशन। किसी भी मास्टर का प्रैक्टिस सेट अच्छा नहीं होता है, किसी भी आदमी का प्रैक्टिस सेट अच्छा नहीं होता है, और अगर अच्छा होता है तो सब होता है। याद रखिए, अच्छा खराब कुछ नहीं होता। जिसका भी है क्वेश्चन तो वही नहीं देगा जी, लेकिन उसका डिस्कशन हम जरूर देखेंगे। अगर हम क्वेश्चन कुछ भी पढ़ लिए, कुछ भी अगर हम क्वेश्चन उसका पढ़ लिए साइंस से रिलेटेड, अगर हम कोशिका के बारे में पढ़ते हैं कि हाँ कोशिका का जो ऊर्जागृह कौन सा है, हम जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया है, लेकिन उसके बाद भी हम नीचे में देखेंगे कि राइबोसोम क्या होता है, कोशिका झिल्ली क्या होता है, पादप कोशिका में क्या पाया जाता है, जंतु कोशिका में क्या पाया जाता है, सब हम देखेंगे एक बार जरूर, ठीक है। उससे क्या, जब आप देखते चले जाएंगे तो पूरा सेक्शन ही कंप्लीट होते चले जाएगा, और जब पूरा सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा तब बताइए क्वेश्चन कहीं छूटेगा। आप ऐसा फील करेंगे अपने आप में कि हाँ हम फर्स्ट जो 10 सेट मारे थे, आपको फॉर एग्जांपल के लिए हम बता रहे हैं, आप 80 नंबर ला रहे थे, किसी में 75 नंबर आ गया, किसी में 60 नंबर आ गया, 160 में बता रहे हैं आपको, ठीक है। लेकिन आप 1 2 3 4 सेट देने के बाद आपको ऐसा फील होगा कि हाँ अब 80 से 82 85 90 100 छूने लगे, आगे बढ़ने लगे। उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और आप फिर अच्छा कर पाएंगे।
शुरू में क्या होता है, जब टेस्ट देते हैं नंबर कम आता है, नंबर ही नहीं आ रहा है, छोड़ देते हैं। बस वही तो सिस्टम है, वही तो परीक्षा है आपका। जिस जगह आप छोड़े तो सोचिए कि दूसरा कैंडिडेट आपके जगह पे मेहनत कर रहा है, सीट वही है भैया, सीट वही है एसएससी जीडी में। चाहे आप बीएसएफ बनिए, सीआरपीएफ बनिए, एसएसबी बनिए, जो भी बनिए, आप नहीं करेंगे ऐसा, आप अगर छोड़ देंगे तो दूसरा बच्चा आकर के आपका सीट ले लेगा, और फिर इलेक्शन के बाद फिर कोई वैकेंसी नहीं रहेगा, नाचते रहिएगा बाहर में। उसके बाद अभी जैसे ठंडा दिन में देखते हैं ना, वो गांव में मतलब आग जला करके 10-15 आदमी बैठा रहता है गोल करके, उसमें बैठिएगा और अपना डायलॉग दीजिएगा, अरे नहीं हुआ यार, एक नंबर से चूक गए, नहीं तो क्या बताएं, नसीब ख़राब था ये सब बोलिएगा। फिर जीवन भर दुनिया में, फिर आपकी वाइफ आएगी, आपका बच्चा आएगा, आपसे पूछेगा भविष्य में, क्या बाप क्या किया इतना दिन तक, फिर जवाब देते रहिएगा कि बेटा टेस्ट का डिस्कशन नहीं किया इसलिए स्कोर नहीं बढ़ रहा था, इसलिए पहले बता रहे हैं। ठीक है, ये सिस्टम है। रिवीजन टेस्ट का एनालिसिस ये बहुत भयंकर है, और सबसे अच्छा वही है जो टेस्ट का डिस्कशन को अपना कॉपी में नोट करेगा और उसको रिवीजन करेगा, सबसे भयंकर चीज़। और एक बात बताएं, अगर आप इस चीज़ को फॉलो कर लेंगे तो हमको पूरा विश्वास है कि आपका नंबर एक सप्ताह के अंदर, हमको ऐसा फील होता है, एक सप्ताह के अंदर आप इतना ज़्यादा महसूस करेंगे, आपको लगेगा कि हाँ अब हम दूसरे से कम नहीं है। जब रात में सोते हैं ना, एक तो सिस्टम खाली मेरा ये वाला याद रखिएगा, जब भी रात में सोते हैं उस टाइम सोने से आधा घंटा पहले खाली एक बार अपने मन में सोचिएगा कि आज हम दिन भर क्या पढ़े। हमको तो ये भी डर लग रहा है बोलने में कि आप लोग नहीं पढ़े रहेंगे तो आप लोग के मन में क्या क्या आएगा। आप लोग तो ये सोचेंगे कि हम दिन भर क्या क्या किए, वो नहीं सोचना है कि दिन भर क्या क्या किए, सोचना है कि हम दिन भर क्या क्या पढ़े। अगर एक तो चीज़ पढ़े हैं तो उसी को हम सोच करके खाली सो जाएंगे, शुरू से लेकर के अंत तक सोचेंगे। अगर हम कोशिका टॉपिक ही पढ़े हैं तो एक बार कोशिका के बारे में सोच लेंगे और सो जाएंगे। ये आप कीजिए, आप 4 दिन मेरे साथ खाली समय दीजिए, आपको 5वां दिन ऐसा फील होगा कि हाँ हम जितना चीज़ पढ़े थे धुंधला धुंधला सब हमको हमेशा याद रहने लगा है, अगर हम ऑप्शन देखेंगे तो मार देंगे। ठीक है, यही सिस्टम है सर, आप इसको फॉलो कीजिए, हमको लगता है 100% आपका रिजल्ट होगा। और जहाँ तक हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, हर एक टॉपिक से हर एक कहाँ से क्वेश्चन बनता है, क्या क्या टिप्स होना चाहिए, शॉर्टकट में कभी मत भागिए सर, हम बार बार समझा रहे हैं, शॉर्टकट में कभी मत भागिए। जीवन में आप देखते हैं लड़का सब पढ़ता है, आप ही देखेंगे बहुत सारा इसमें ऐसा कैंडिडेट होगा जो मैथ्स बहुत बार पढ़ा लेकिन फिर से एसएससी का मैथ्स पढ़ रहा है, रीजनिंग बहुत बार पढ़ा लेकिन फिर से पढ़ेगा। ये उसका लक्षण है जो कि शुरू में अच्छा से नहीं पढ़ा, फांकी मार दिया। ठीक है, हम नहीं चाहते हैं आप लोग फांकी मारें, इस बार एक ही बार पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, और परीक्षा में भी पर्याप्त समय है। हमको लगता है अगर मेरे टारगेट से अगर आप चलिएगा तो परीक्षा में बहुत पर्याप्त समय है। आप पूरा सिलेबस कंप्लीट करके उसका रिवीजन के लिए हम पर्याप्त समय दे रहे हैं, टेस्ट लगा करके आप आगे बढ़ सकते हैं। आप कहीं से भी पढ़िए, लेकिन एक बार मेरा वाला टारगेट आप फॉलो करके देखिएगा। 14 जनवरी से आपको फील होगा कि हम क्या बोल रहे थे वो सही है कि गलत है। आपको अगर मेरा बात में कुछ दिक्कत लगा तो कमेंट करके बताइएगा, अच्छा लगा तो थोड़ा सा साथ में रहिए, जहाँ से फ़ायदा मिल रहा है वहाँ से फ़ायदा लीजिए और चलिए साथ में। नौकरी लेना है तो, नहीं तो फिर हम क्या बोलें, चलिए तो साथ में दिल्ली में ही हम लोग कमाएंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं, धन्यवाद, जय हिंद।